बहन और भाइयों दोस्तों देखिएगा। नई जनरेशन जो है, नई जनरेशन और उनके मम्मी और डैडी भी नई नई बातों के दीवाने हो गए। बिल्कुल डूब गए हैं, उसमें रम गए हैं। जी हाँ, मैं वो चार चीज़ों के नाम बता दूं: मोबाइल, होटलिंग, एन्जॉयमेंट और भाई ऑनलाइन। ये चार बातें बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही हैं आजकल। मैं देख रहा हूँ बहन और भाइयों, गौर फरमाइएगा। मैं देखता हूँ कि नई जनरेशन इन बातों की दीवानी है। मोबाइल, होटलिंग, एन्जॉयमेंट और ऑनलाइन चीज़ें। भाई रसोई घर तो नाम को रह गए हैं। रसोई घर जो हैं वो नाम को रह गए हैं। रसोई घर में तो कुछ बनता नहीं। खुद महिलाएं कहती हैं रसोई घर में वक्त क्यों बर्बाद करें, ऑनलाइन तो यूँ चीज़ें मिलती हैं। ऑफ़र में तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, डिस्काउंट में चीज़ें मिल जाती हैं। आजकल ये मौमा, ये पजल बहुत बढ़ गया है। और इसको पहुंचने के लिए देखिएगा क्या हो गया है। आईटी के जॉब, दूसरे भी जॉब्स, चाहे इंजीनियरिंग हो या टीचिंग फील्ड हो, पेमेंट बहुत बढ़ गए हैं, तनख्वाहें। मैं एक ज़माने की बात करूं, उस ज़माने में तनख्वाह और टीचर्स की मैंने अपनी आंखों से देखी है, महसूस किया है, तजुर्बा लिया है, अनुभव लिया है। 40 रुपीज़ हुआ करती थी, 40 रुपये। माना कि उन दिनों सस्ती चीज़ें थी, लेकिन ये क्या माजरा है। तनख्वाहें बढ़ गई, सहूलतें बढ़ गई। मैं मानता हूँ मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, ऑनलाइन भी अच्छी बात है, मॉल का होना भी अच्छी बात है, होटलिंग भी कभी कभार हो। ऑनलाइन मिलने की सुविधा भी इमरजेंसी में बहुत फ़ायदेमंद है। या गलत या बुरी चीज़ है ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसका व्यसन लगाना, आदत लगाना, दिस इज़ रॉन्ग। और नई जनरेशन बच्चे इसके शिकार ज़्यादा होंगे। जी हाँ, उन्हें यही लगेगा कि ज़िंदगी यही होती है: मोबाइल, एन्जॉयमेंट, ऑनलाइन चीज़ें और भाई दुनिया भर का पिकनिक और पार्टीज, यही ज़िंदगी होती है। ज़िंदगी ये नहीं है। देखिएगा, मैं कुछ महान विभूतियों का नाम लूँगा जिन्होंने अंधेरे में राह में अंधेरी राहों से निकल कर रोशनी के उस सूरज तक पहुँच गए। जी हाँ, मैं नागराज मंजुले साहब की जिक्र करूँगा। सैराट और झुंड जैसी मूवीज़। सैराट सुपर डुपर हिट पूरे महाराष्ट्र भर में है। शायद उसका डबिंग भी हुआ है दूसरी लैंग्वेजेस में। मूल फिल्म मराठी थी, उसके डायरेक्टर साहब थे नागराज मंजुले, जिनकी फाइल बंद की जा चुकी थी, जो बिल्कुल अंधेरी दुनिया से आए हुए, जहाँ पे उनकी ज़िंदगी का फ्यूचर कुछ भी नहीं था। लेकिन उस इंसान की खासियत ये थी कि उनकी एक अत्या हुआ करती थी। अत्या यानी जिसको बुआ कहते हैं, हिंदी में फूफी भी कहेंगे। पिताजी की बहन आती थी, कहानियाँ सुनाती थी बच्चों को। सभी बच्चे सो जाते, लेकिन ये जनाब नागराज साहब, बच्चा था, स्मॉल बेबी, उस समय वो जागते थे और कहानी सुनते थे। अत्या यानी बुआ, उनकी फूफी कहती, जब तक हूँ हूँ करोगे तब तक मैं कहानी बोलती रहूँगी। और ये बच्चा रात बीत जाती तो भी हूँ हूँ करता रहता, कहानियाँ सुनता रहता। और ये कहानियाँ सुन सुनकर जो बन गए हैं वो तो लाजवाब शाहकार है। एक अनुभव लेने वाली बात है, ज़िंदगी की सीख लेने वाली बात है। एक महान हस्ती बन गए, महान व्यक्ति बन गए। ऐसे कई नाम हैं। रास्ते की रोशनी में, बिजली में, रास्ते की कॉरपोरेशन की लाइट्स होती थी, म्यूनसिपॉलिटी की, उस बत्ती में बैठकर पढ़ाई करने वाले बुलंद इंसान भी बने हैं। लेकिन इतनी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, घर में रोशनी है, ऑनलाइन चीज़ें हैं, संवाद के लिए मोबाइल है, उसके अलावा तमाम सुविधाएं हैं। राजा बाबू हैं भाई आप तो, आज की जनरेशन तो राजा बाबू है। इतनी सुविधाएं मिलने के बाद आप में वो मिरेकल, वो करिश्मा होना चाहिए कि ज़माना आपको याद करे और सोचे कि भाई वाह, इन बच्चों ने किया है कुछ तरक्की। ये होना चाहिए, ना कि ज़िंदगी भर यही करते रहो। एन्जॉयमेंट, पिकनिक, पार्टीज़, ऑनलाइन, इसी में लगे रहो। मोबाइल, इनमें नहीं लगना है। इसका फ़ायदा लीजिए और ज़िंदगी की उस बुलंदी तक पहुँचिए जहाँ पे कभी कोई सपना देखता है वहाँ पहुँचने, और आपके लिए मुश्किल भी नहीं है। अच्छा एजुकेशन है, अच्छा फूड है, अच्छा लिविंग स्टाइल है, सब कुछ तो है। बस मेरी तमन्ना है इन तमाम सुविधाओं के साथ आप बुलंदी तक जाएं। विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय।